हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द गुरुकुल। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है और फाइनली रेंज क्या होता है। इसके बारे में हम बात करेंगे। ओके। इंस्टाग्राम पर बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं कि सर हमें मीन पता नहीं है, मीडियन पता नहीं है, मोड एंड रेंज भी पता नहीं है। तो फिर सोचा कि चलो यार इस पर एक वीडियो बना लेते हैं, और ये वीडियो भी कुछ लंबा नहीं होगा और आपको समझने में भी आसानी हो जाएगी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। फिर से एजेंडा वही है दोस्तों अपना, कि सबसे पहले हम रिव्यू करेंगे सबका, फिर मीडियन, मोड, मीन, रेंज, ये सब हम आज देख लेंगे। ओके, एंड इन सबको एक ही वीडियो में हम कवर कर देंगे। ओके, सो स्टार्टिंग करते हैं मीन से। तो सबसे पहले देखते हैं कि मीन को ही हम एवरेज बोलते हैं, एवरेज बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या होता है अभी हम देख लेंगे। सबसे पहले तो इसका डेफिनेशन: द mean is computed by adding all the numbers, okay, all the numbers in a data together and dividing by the number of elements contained in the data set। means जितने भी नंबर्स दिए होंगे मीन निकालने के लिए उन सबका एडिशन करेंगे और उनको डिवाइडेड बाय किससे करेंगे? डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब जितने भी नंबर्स दिए हैं, 4 दिए हैं, 5 दिए हैं, उनसे हम डिवाइड कर देंगे और फाइनली जो आंसर आएगा वही हमारा मीन होगा या फिर एवरेज होगा। ओके, तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है? एग्जाम्पल डेटा सेट दिया है 2593547, ऐसा कुछ दिया है। ओके, इस जगह और भी कुछ दूसरा कुछ हो सकता है, लेकिन सिर्फ एग्जाम्पल के लिए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डेटा सेट कितना है? टोटल 7 है। ओके, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे कुल 7 नंबर दिए हैं। ओके, तो अब क्या करेंगे? मीन निकालना है तो इन सब का एडिशन कर लेंगे। ठीक है, इन सब का एडिशन कर लेंगे और एडिशन करने के बाद उसको 7 से डिवाइड करेंगे, मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट से डिवाइड करेंगे। तो फाइनली जो आएगा यही हमारा मीन होगा। ओके, तो हमारा मीन क्या आ चुका है? 5 इज और मीन और एवरेज। ओके, और एवरेज। ठीक है गाइस। ओके, तो चलिए अब बात करते हैं मीडियन की। तो मीडियन क्या होता है? मीडियन को ही हम मिडल वैल्यू बोलते हैं। मिडल वैल्यू यानी कि जो सबसे सेंटर में जो वैल्यू आती है उसे मीडियन बोलते हैं। तो उसका डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन समझ लेते हैं पहले। ये सब बेसिक से है गाइस। अगर आपको मीडियन का डेफिनेशन पता है, मीन का डेफिनेशन पता है, मोड का भी डेफिनेशन पता है, तो आप कौन सा भी न्यूमेरिकल इजीली कर सकते हैं। तो द मीडियन is the median of data set is dependent on whether the number of elements in data set is odd or even। यानी कि जो गिवन डेटा सेट है उसमें जो नंबर्स दिए हैं उनकी संख्या ऑड है कि इवन है, इस पर भी हमारा मीडियन डिपेंड करता है। अगर ऑड है तो उनका सेंटर वैल्यू आ जाएगा, अगर इवन है तो कुछ और आएगा, वो हम देख ही लेंगे। अब क्या दिया है? स्टेप क्या है? फर्स्ट ऑर्डर द डेटा सेट फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट वैल्यू और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। कुछ फर्क नहीं है दोनों में, मतलब छोटे से छोटी संख्या से बड़ी संख्या तक हमें उनको अरेंज करना है, या फिर आप उल्टा भी कर सकते हैं। सबसे पहले बड़ी संख्या लेंगे, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटी वैल्यू तक रीच हो जाएंगे। ओके गाइस, ये था फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है? मार्क ऑफ हाई एंड लो वैल्यूज अंटिल यू रीच द मिडल। ओके, मतलब वही करना है, बड़े से छोटी तो तक जाए या फिर छोटी से बड़ी तक जाए, एक ही है। इफ देर आर टू मिडल वैल्यूज एड देम एंड डिवाइड बाय 2। अभी अगर सेंटर में दो वैल्यूज आते हैं, ओके, मतलब तो फिर उन दोनों का एडिशन करना है और उनको डिवाइड बाय 2 कर देना है। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अब दिया क्या है? ऑड नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स। डेटा सेट क्या है? 2593547। ओके, तो एक उन टोटल नंबर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 नंबर दिए हैं, जो कि ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। ओके, तो इनको रीऑर्डर करेंगे। हमने इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। सबसे पहले 2 आएगा, फिर 3, फिर 4, फिर 2 टाइम्स 5 लेंगे, फिर 7 एंड आफ्टर दैट 9। ओके, तो अब देखा जाए तो सबसे मिडल एक उन 7 है, तो फिर इस साइड में 3 आ चुके हैं, इधर 3 आ चुके हैं और इधर 3 आ चुके हैं। ओके, तो सेंटर में बचता है 5। सो 5 इज आवर मीडियन। तो यही हमारा मीडियन है गाइस। हमने पहले बोला था अगर ऑड नंबर है तो जो मिडल में जो वैल्यू आएगी वही हमारा मीडियन होगी। ये नहीं देखना है कि इधर 5 है तो इधर भी 5 है, इस 5 का कोई इफेक्ट नहीं, क्योंकि हम सिर्फ नंबर गिन रहे हैं कि इसके राइट लेफ्ट साइड में कितने और राइट साइड में कितने हैं। ओके, एंड जो मिडल में आएगा वही हमारा मीडियन होगा। तो चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पर है इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। ओके, डेटा सेट क्या है? 2 5
259354, ओके। तो अब 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 नंबर है। तो अब अगर इनको रीऑर्डर करेंगे तो 2 3 4 5 5 9 आएगा। अब अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये साइड में 3 है और ये साइड में 3 है, ओके। मतलब इसके मिडल में कोई भी वैल्यू नहीं है। तो मिडल में कोई भी वैल्यू नहीं है तो क्या करेंगे, इसके जस्ट लेफ्ट में जो नंबर है 4 है और जस्ट राइट में जो नंबर है 5 है, ओके। उनका एडिशन कर देंगे, 4 + 5 का एडिशन कर देंगे और उसको डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, ओके गाइज। तो 9/2 इज 4.5। तो 4.5 इज और मीडियन, ओके। सो यही हमारा मीडियन है। बस यही अंतर है। अगर ऑड है तो जो सेंटर में वही वैल्यू आ जाएगा, और इवन है तो जो सेंटर में जो दो वैल्यूज आ रहे हैं, मतलब 4 और 5, इनका हम एडिशन करके इनको डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो यही हमारा मीडियन हो जाएगा, ओके। तो चलिए अब मोड के बारे में बात करते हैं। मोड क्या है, द मोस्ट ऑफन या फिर द मोस्ट पॉपुलर भी बोलते हैं इसको। मतलब कि ऐसी संख्या जो कि गिवन डेटा सेट में सबसे ज़्यादा बार आएगी उसे ही हम मोड बोलते हैं, या फिर उसे मोस्ट ऑफन मोस्ट पॉपुलर भी बोलते हैं। तो चलिए डेफिनेशन देखते हैं। द मोड फॉर अ डेटा सेट इज द एलिमेंट दैट ऑकर्स द मोस्ट ऑफन। मतलब ऐसी नंबर डेटा सेट में की जो कि बार बार आती है, सबसे ज़्यादा बार आती है, उसे ही हम मोड बोलते हैं। इट इज़ नॉट अनकॉमन फॉर अ डेटा सेट टू हैव मोर देन वन मोड। हो सकता है कि किसी डेटा सेट में एक संख्या 3 बार आई है और फिर से दूसरी एक संख्या भी 3 बार आ गई है, तो उस कंडीशन में हमारे पास 2 मोड होंगे। मीन्स इनको यही बोलना है कि अगर किसी एक डेटा सेट में एक से ज़्यादा मोड मिलते हैं तो भी कोई नई बात नहीं है। हाँ, लेकिन उस डेटा सेट के लिए मीन भी एक ही होगा और मीडियन भी एक ही होगा, ओके। ठीक है। अभी अगला पॉइंट क्या है, दिस हैपन्स व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स ऑकर विद द इक्वल फ्रीक्वेंसी इन द डेटा सेट। मीन्स जब भी 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स इक्वल फ्रीक्वेंसी मीन्स उतने ही नंबर ऑफ टाइम्स ऑकर होते हैं किसी डेटा सेट में, तब ऐसी कंडीशन आती है कि वहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा मोड आते हैं। ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अब एग्जाम्पल क्या दिया है, डेटा सेट है 2593547, ओके। ऐसा कोई डेटा सेट है। तो अब इनको ना ही असेंडिंग में लिखना है ना ही डिसेंडिंग में लिखना है, हम यहाँ पर मीन या मीडियन नहीं निकाल रहे, हमें चाहिए मोड। तो मोड क्या होता है, ऐसी संख्या जो कि सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई है। तो यहाँ पर देखा जाए तो 2 एक ही बार रिपीट हुआ है, 5 एक बार और 2 बार रिपीट हुआ है, 9 वन टाइम है, 3 इज़ वन टाइम, 4 वन टाइम है और 7 भी वन टाइम है। तो यहाँ पर जो 5 है, ये जो 5 है वो 2 बार रिपीट हुआ है, तो इसलिए 5 इज़ आवर मोड, ओके। 5 इज़ आवर मोड। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। डेटा सेट गिवन है 2523547, ओके। ऐसा कुछ डेटा सेट है। तो अब देखा जाए तो इसमें 2 जो है वो 2 टाइम्स आ गया है और 5 भी 2 टाइम्स है, ओके। 3 वन टाइम है, 4 वन टाइम है और 7 वन टाइम है, तो ये तीनों कट चुके हैं। तो 2 टाइम्स है, 5 2 टाइम्स है, तो इस कंडीशन में हमारे पास 2 मोड आएंगे, 2 एंड 5, ओके। सो 2 एंड 5 आर और मोड, ओके गाइस। ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था गाइस। और फाइनली रेंज के बारे में बात करेंगे। मीन्स मोड के बारे में उतना ही था। अब रेंज क्या होता है, द रेंज फॉर अ डेटा सेट इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट वैल्यू एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू कंटेंट इन द डेटा सेट। कुछ नहीं दिया है दोस्तों, इतना दिया है कि अगर कोई डेटा सेट हमारे पास गिवन है तो उस डेटा सेट में जो सबसे छोटी वैल्यू है और जो सबसे बड़ी वैल्यू है उन दोनों का डिफरेंस मीन्स रेंज होता है, ओके। एंड अब कैसे करना है, फर्स्ट रीऑर्डर द डेटा सेट फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, देन सब्सट्रैक्ट द फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम द लास्ट। अब करना है तो सबसे पहले हम छोटी वैल्यू लेंगे, उसके बाद सबसे बड़ी वैल्यू लेंगे, ओके। और ऐसा हम अरेंज करते जाएंगे असेंडिंग ऑर्डर में, और फिर इस वैल्यू में से इस वैल्यू को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वही हमारा रेंज होगा, ओके। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या है, डेटा सेट 2, ऐसा कुछ डेटा सेट है 2593547। अब इनको रीऑर्डर करेंगे असेंडिंग वैल्यू में, तो 2 3 4 5 टू टाइम्स से 7 एंड 9 आएगा, ओके। तो अब अगर हम देखें तो रेंज क्या होगा, 9 - 7, 9 जो कि सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है और 2 सबसे स्मॉलेस्ट है। तो रेंज निकालना है तो 9 - 2 कर देंगे विच इज 7। सो 7 इज आवर रेंज, ओके गाइस। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। और अगर आपको कोई क्वेरीज या फिर कोई डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। हमें जब भी टाइम मिल जाएगा हम आपकी क्वेरीज या डाउट्स का सॉल्यूशन आपको निकाल के भेज देंगे, ओके गाइस, ओके। एंड फाइनली
थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और फाइनली दोस्तों, आपका सपोर्ट ये है जिसके कारण हम आपके लिए नए नए वीडियोस बनाते हैं, जिससे कि आपके जो डाउट्स है वो भी रिजॉल्व होते हैं और कुछ नॉलेज ट्रांसफ़र भी हो जाता है। ओके गाइस, सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।